जिसको देखो बिरयानी पुलाव चाइनीज राइस या ज्यादा भी नीचे आएगा तो दाल चावल पसंद करता है। लेकिन क्या कभी आपने मसर चावल नहीं मसूर चावल नहीं मसर नहीं मसूर नहीं मसर मसर चावल कभी आपने खा के देखे हैं? यार मेरी ये कंफ्यूजन तो दूर करो, आप लोग इसको मसर कहते हैं या मसूर कहते हैं मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं इसको मसर कहता हूँ तो फिलहाल रेसिपी में यही चलेगा। तो हमारे रेगुलर व्यूअर हारून लतीफ ने रिक्वेस्ट की थी दाल चावल की बहुत सारी रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर मैंने सोचा मसर चावल की रेसिपी मेरे चैनल पे नहीं है, लो फिर आज ये भी टिक लग गया। अच्छे से मसर बने हो, साथ तड़का राइस हो, प्याज और अचार हो, भाई साहब जींदा स्वाद आ जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने एक पाव मसर ले लिए थे। इसको हमने आधा घंटा पहले ना पानी में भिगो के रख दिया था। तो आधा घंटा भीगे रहने के बाद ये मसर इस तरह से डायरेक्टली हम कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। अभी हमने फ्लेम को चूल्हे को ऑन नहीं किया, अभी आग हमारी बंद है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भीगे हुए मसर हमारे कढ़ाई में चले गए। यहाँ पे हम डालेंगे प्याज, जो कि एक छोटे साइज का प्याज इस तरह से काट के वो भी इसमें शामिल कर दें। अच्छा, तो मेरी डिफरेंट वीडियोस में इतनी मोहब्बत के साथ जो आप कमेंट्स करते हैं ना, उनमें से 3 कमेंट्स आज हम अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। उनका भी बड़ा मजा आएगा। आप भी मेरी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपके कमेंट्स लगाऊं। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ये शामिल कर देंगे। उसके साथ ही 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर डालना है, जो खाने वाला चम्मच होता है ना वो वाला। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 टीस्पून जो चाय वाला चम्मच होता है वो आपने नमक का डाल देना है। हल्दी चली जाएगी इसमें ½ टीस्पून। चले बस ये बेसिक से मसाले हमने डालने थे। यहाँ पे हम पानी डालेंगे, तकरीबन 3 गिलास हम पानी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, 1 पाव मसर थे तो उसमें हम 3 गिलास पानी जो है वो काफी रहेगा। अच्छा, रेसिपी वीडियो को ध्यान से देखा करें ताकि जब आप घर पे बनाएं तो बिल्कुल हमारे वाला टेस्ट और हमारे वाला ही जायका पाए। ठीक हो गया। यहाँ पे जब मसर हमारे पकने लग जाएंगे ना इस तरह से, तो हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और उसको पकने देंगे। फ्लेम हमारी इस वक्त हाई है, हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तो जब तक मसर हमारे गल रहे आप इस तरह करें मेरी दाल गला दे। फूड फिक्शन भाई वैसे यार को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं मुश्किल रेसिपीज को हमेशा आसान बना के आपके लिए लेके आता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी तरफ से मेरे लिए इतनी हौसला अफजाई काफी है। तो यहाँ पे हम पहला कमेंट ऐड करेंगे आसिम मरुवत का। वो कह रहे हैं जबरदस्त रेसिपी, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है बट आपकी रेसिपी बहुत टाइम बाद मैंने आज देखी है, नोटिफिकेशन नहीं आती। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके आने का। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ना नोटिफिकेशन ऑल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आपने ये वाली सेटिंग पहले से कर रखी है फिर भी मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंची तो भाई साहब मेरी वीडियोस को आप देखना स्टार्ट करें। जब आप मेरी 3-4 वीडियोस देख लेंगे ना तो यूट्यूब को पता चल जाएगा कि आप फूड फिक्शन फैमिली का हिस्सा हो, फिर वो कभी भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेगा। चले जी वापस चलते हैं रेसिपी की तरफ। ढक्कन उठा के देख लेंगे। ये देखिए मसरा हमारे काफी हद तक रेडी हो गया। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा खत्म हो चुका है। यहाँ पे कढ़ाई में साइडों पे जो मसाला लगा हुआ है इसको भी साफ करके आप अंदर ले आए ताकि जो नमक मिर्च हमने डाली थी ना वो बैलेंस रहे। ये देखिए हमारे मसर के अंदर से एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो गया। 15 मिनट हमने इसको ढक्कन दे के पकाया है। बिल्कुल यही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब हमने इसका तड़का लगाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको मसर को रख देंगे साइड पे और अब चलेंगे प्रोग्राम के बकिए हिस्से की जानिब। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए ½ कप ऑयल जो है इस तरह से फ्राइंग पैन में आपने डाल देना है और उसके बाद इसमें चला जाएगा प्याज। एक छोटे साइज का प्याज इस तरह से काट के वो भी तड़के के अंदर शामिल कर देंगे और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन। इस तरह से छील के लहसुन भी आप इसमें शामिल कर दें। बस अभी इन्हीं 2 चीजों को आप चम्मच के जरिए से ना आप थोड़ा सा मिक्स करें। ठीक है, थोड़ा सा पकते हुए जब प्याजों के किनारे हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे ना उस पॉइंट पे हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। ठीक हो गया। 2 से 3 हरी मिर्चें वो भी डाल दे और उसके बाद इसमें डाल देंगे जीरा। तकरीबन ½ टीस्पून जीरा हमारे तड़के में काफी रहेगा। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे और घुमा लेंगे और पैन को यहाँ से उठा के ला के तड़का जो है सीधा अपने मसर के अंदर डाल देंगे। ले जी बेहतरीन हो गया, हमारे मसर को लग गया तड़का। यहाँ पे जो तड़का बच गया था वो दोबारा ला के इसके अंदर अच्छे तरीके के साथ हमने पैन को खाली करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम डाल देंगे हरा धनिया। दाल पकड़ी और हरा धनिया ना आए तो ऐसा कैसा हो सकता है। चले जी, तड़के को और हरे धनिया को इस तरह से मिक्स कर ले। ये हमारे मसर जो है वो तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तैयार हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखे कितनी ही मजेदार है। तो एक काम तो हमारा हो गया। अब चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब। यहाँ पे हम चावल तैयार करेंगे क्योंकि हम तड़का राइस बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम तड़का तैयार करेंगे। ½ कप कुकिंग ऑयल इस तरह से पतीली में डाल देंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हमने मसर बनाया ना तो मसर बनाने के बाद उसको तड़का लगाया। ठीक है, लेकिन जब हम चावल पका रहे हैं ना तो चावल पकने से पहले उसको तड़का लगाएंगे। मसर को बाद में तड़का लगता है या कोई भी दाल है उसको बाद में तड़का लगता है और अगर चावल बना रहे तड़के वाले तो पहले तड़का लगता है। ठीक हो गया। तो चावलों के तड़के के लिए भी इस तरह से प्याज जो है इस तरह से एक काट के इसमें शामिल कर देंगे और प्याजों के साथ यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून पेस्ट इसमें काफी रहेगा। इसको इस तरह से मिक्स कर ले अच्छे तरीके के साथ। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए और प्याज जो हमारा हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे हम दूसरा कमेंट ऐड करेंगे मोहम्मद काशान का। वो कह रहे हैं वाओ वेरी इजी रेसिपी, बहुत नाइस। अंडे साढ़े घर के हैं, हम आज ही ट्राई करेंगे। फिर आलू अंडे बॉयल शोरबे वाले रेसिपी बता दे प्लीज। थैंक यू सो मच काशान, आपने इतना गुलाबी गुलाबी सा कमेंट किया है। पढ़ते हुए मुझे समझ नहीं आ रही थी पंजाबी बोलनी है कि उर्दू बोलनी है। खैर यही तो अपने चैनल का स्टाइल है। और जहां तक आलू अंडे शोरबे वाले की रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। चले जी वापस चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे प्याज हमारे रेडी हो गए। हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें इस तरह से काट के और जीरा जो है ½ टीस्पून इसमें वो भी डाल देंगे। तो बस तड़का हमारा तैयार हो गया। अब अपने किए किराए पे पानी डाल दें। इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी। हम ½ किलो चावल जो है पका रहे हैं तो
3 गिलास पानी उसके लिए काफी रहेगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक भी इसमें डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको 1-2 मिनट पकने देंगे ताकि पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे पानी में जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट में हम चावल शामिल करेंगे। चावल जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, तकरीबन आधा किलो चावल हमने भिगोए थे, वो भिगे हुए चावल इस पॉइंट पे हमने पानी में शामिल कर देने हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे तीसरा कमेंट ऐड करेंगे मोहम्मद अशफाक का। वो कहने जी जी बहुत खूब, इंशाल्लाह संडे को हम भी बनाएंगे, बहुत खूब, अमेजिंग। जी भाईजान चिकन जलफ्रेजी आप जरूर बनाएं, फिर आपकी रेसिपी कैसी बनती है मुझे आपने इंस्टाग्राम में जरूर उसकी तस्वीरें शेयर करनी है। मैं इंशाल्लाह अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपकी रेसिपी जो है लोगों को दिखाऊंगा। चलें जी वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चावल जो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, हल्का सा इसको चम्मच इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, एक टिप मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, चावल जब भी बनाया करें चावलों में बहुत ज्यादा चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाते, वरना चावल हमारे टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हल्का सा हमने मिक्स करना है, इसके बाद हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। बस इसको हाई फ्लेम पे हम पकने देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे इसको पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, इसके अंदर ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, चावल हमारे पकने लग गए हैं। अभी हम इसको मजीद पकने देंगे और यहाँ पे इसको पकते हुए मजीद 3 मिनट हो गए हैं। देखें पानी कितना कम हो गया, लेकिन अभी इसमें पानी है तो हम इसको मजीद पकने देंगे। तो मजीद इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पानी इसमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें यहाँ पे नीचे इसके पानी है। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी ना, हमने क्या करना है, हमने इसको दम लगा देना। दम लगाने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग ढक्कन। ठीक है, और फ्लेम को कर देंगे हम लोग स्लो, और स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के लिए पकने देना है। तो पकते हुए अभी 12 मिनट ही हुए थे, मैंने ढक्कन उठाया और ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल बड़े अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुके हुए हैं। अच्छा यार, आपने वीडियो को अभी स्किप नहीं करना, आपने इसकी असेंबलिंग, जो मसर और चावल की असेंबलिंग है ना, वो आपने जरूर देखनी है। इंशाल्लाह भाई चस्का आ जाएगा। ये देखें कितना ही जबरदस्त हमारे चावल जो है, एक एक दाना खिला खिला अलग अलग, बिल्कुल भी हमारे चावल जुड़े नहीं है, खराब नहीं हुए, बड़े बेहतरीन हमारे चावल जो तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार, उतने यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। मसर चावल के साथ प्याज और अचार हो, मैं कहता हूँ स्वाद आ जाता है भाई साहब। ये यहाँ पे हमने थोड़े से मसर इस तरह से चावलों के अंदर डाल के उसको मिक्स करके इस तरह से, ये देखे माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। कैसे लगी आपका मेरी मसर चावल की रेसिपी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। और अगर आप पहले से ही मसर चावल के शौकीन है तो भाई साहब एक लाइक तो बनता ही बनता है। और हाँ, याद आया, आपने मेरी वो कंफ्यूजन भी दूर करनी है कि इसको मसर कहते हैं कि मसूर कहते हैं। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।